तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे आज डाइल्यूशन से सीबीसी कैसे परफॉर्म करने हैं। उसके लिए आपको 500 माइक्रोलीटर डाइल्यूट लेना है, चाहे कोई भी आप सीबीसी मशीन यूज कर रहे हो, सेम फार्मूला सेम तरीके से हमको करना होता है। तो सीबीसी होल ब्लड को आप क्या करोगे, 8 से 10 बार इसको बराबर मिक्स करोगे और फिर उसमें हमने 500 माइक्रोलीटर अगर पहले हमको डाइल्यूट हमने लिया है तो 500 माइक्रोलीटर आपको होल ब्लड भी लेना है, यानी कि ये डाइल्यूशन बनेगा 1:1 का डाइल्यूशन। और कभी भी अगर आपको डाइल्यूशन से सीबीसी रन करना है तो 1:1 का ही डाइल्यूशन लगाना चाहिए, जो कि रिपोर्ट एक्यूरेट आता है। अब इसका मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे रिपोर्ट एक्यूरेट आ रहा है। जब भी आप माइक्रो टिप्स में अगर सैंपल लेते हो तो ऊपर जितना भी एक्सेस ब्लड लगता है उसको टिश्यू पेपर से क्लीन कर देना चाहिए, यानी कि स्वैप कर देना चाहिए। तो मैं स्वैप कर लेता हूँ और फिर इसको हम मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे जो टेक्निक यूज होता है पूरी तरीके से एकदम बराबर मिक्स होना चाहिए, क्योंकि आप डाइल्यूशन से करो, जहाँ भी ब्लड अगर आपका कम या ज़्यादा हुआ तो फिर आपका जो डाइल्यूशन होता है वो एक्यूरेट होता नहीं है, और जब कैलकुलेट करके रिपोर्ट निकालोगे तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है और आपके ओरिजिनल वैल्यू से जो ये डाइल्यूशन वाला रिजल्ट होता है वो मैच कभी हो ही नहीं पाता है। तो हमने इसको कर दिया है। अब चलते हैं हम इंस्ट्रूमेंट के ऊपर और वहाँ पे कैसे डाइल्यूशन से रन करने के मैनुअल मोड पे ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये हमने आ गए हैं, ये होरिबा का इंस्ट्रूमेंट है और इस पे हम उस लिक्विड को रखेंगे और मैनुअल मोड पे इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मैनुअल पर नाम दे देना है, नाम देने के बाद इसको स्टार्टअप करना है। चूँकि मशीन काफ़ी टाइम से रेडी मोड पे था तो इसलिए वो पहले अपना क्लीनिंग लेता है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद से आपको 60 सेकंड में रिजल्ट आ जाता है इस मशीन से। फिर रिजल्ट आने के बाद से फिर कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे रिजल्ट मैच कराना है, कौन कौन से पैरामीटर को हम कितने से कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये रिजल्ट आ चुका है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे और फिर 1:1 का हम डाइल्यूशन लगाए हैं तो एक्चुअली में पेशेंट को रिजल्ट क्या देना है, क्योंकि जो वैल्यू अभी ये आया है यह एक डाइल्यूशन रिजल्ट है, यानी कि आधा ही रिपोर्ट है। डाइल्यूटेड रिपोर्ट हम कभी पेशेंट को करते नहीं है। तो हमने डाइल्यूशन बनाया था 1:1 का डाइल्यूशन बनाया था। तो जो भी वैल्यू आया है उससे हम मल्टीप्लाई 2 करेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू आया उसका डबल रिजल्ट हमारा आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आरबीसी और एचपी देखोगे तो सबसे पहले हम आरबीसी का रिजल्ट को देखेंगे। 2.64 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका 5.28। सेम उसी तरह एचबी का रिजल्ट लोगे तो 7.9, जो कि डाइल्यूशन से 1:2 के डाइल्यूशन से आया है। तो ओरिजिनल इसका जो रिपोर्ट होगा वो हम रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे 15.8 करके। फिर एसएटी का लोगे तो एसएटी 22.8 मल्टीप्लाई करना है 2, तो रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 45.6। फिर उसके बाद से हम प्लेटलेट की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, वो 111 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 222, यानी कि 2,22,000 यहाँ पे आएगा। ये रिजल्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि होल ब्लड से भी रन करने के बाद सेम ही रिजल्ट आता है। डब्ल्यूबीसी का भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.64 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 7.28। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये आती है कि हमको एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी ये भी तो हमने डाइल्यूशन से ही किया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई हम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता दूँ, जो एमसीवी, एमसीएच और एमसीएचसी होता है इसका अलग अलग अपना काम होता है। जैसे एमसीवी होता है वो आरबीसी के साइज को पता करता है, एमसीएचसी आरबीसी के कलर को बताता है और एमसीएच आरबीसी के कलर को बताता है, और एमसीएचसी जो होता है वो आरबीसी के कलर और साइज के कंसंट्रेशन को बताता है कि इससे इनका कंसंट्रेशन कितना है। तो इसलिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आरबीसी के कलर और साइज के आधार पे ये रिजल्ट मशीन से ऑटो कैलकुलेट होकर आता है। सेम उसी तरह आप न्यूट्रो, लम्फो, इसोनो, बेसो और मोनोसाइट को देखोगे तो ये भी सेल के आधार पे ही काउंट आता है। तो इसमें भी मल्टीप्लाई का जो फार्मूला होता है वो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ सेम सैंपल को होल ब्लड से रन करने के बाद से इसका रिजल्ट क्या आया है और हमने जो डाइल्यूशन लगाया था उसका रिजल्ट क्या रहा है और कितना परसेंटेज मैच हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखोगे ये आरबीसी के आकार को, यानी कि आरबीसी 5.27 और कैलकुलेशन से आ रहा है 5.28, यानी कि 100% ये करेक्टेड है, यानी कि जो हमने डाइल्यूशन बनाया था वो कैलकुलेट बनाया, यानी कि करेक्ट बनाया था। जैसे देख सकते हो यहाँ पे सेम मशीन पे सेम सैंपल को हमने सेम नाम से रन किया हुआ था। तो देख सकते हैं पूरा पूरा ये होल ब्लड से वैल्यू है। जैसे यहाँ पे होल ब्लड में एचपी 15.6 और डाइल्यूशन में 15.8,
HCT 45.9, यहाँ पे 45.6। सेम आप प्लेटलेट भी देखोगे तो होल ब्लड से 2,27,000 और डाइल्यूशन से 2,22,000। अब WBC भी देखोगे तो होल ब्लड से 7.03 और डाइल्यूशन से आपका 7.28, यानी कि ये पूरी तरीके से करेक्ट है। अब जो देखोगे आपके दिमाग में जो आ रहा होगा डिफरेंशियल का फिर कैसे करोगे, तो डिफरेंशियल क्या होता है, वो सिंगल एक सेल्स होता है, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, जितनी सेल पास होगा चैम्बर में उतना ही रिजल्ट वो काउंट करेगा। जैसे होल ब्लड से आपका 59.6 यानी कि 60 आ रहा है, डाइल्यूशन से भी 60 आ रहा है। उसके बाद से लेम्फोसाइट देखोगे होल ब्लड से 24 आ रहा है, डाइल्यूशन से भी आपका 24.5 आ रहा है। मोनोसाइट भी सेम वही देखोगे और यहाँ पे भी मोनोसाइट और इशोनोफिल भी सेम देखोगे, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया था या जो भी डाइल्यूशन हमने बनाया था वो 100% करेक्ट डाइल्यूशन था। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं, जब डाइल्यूशन आप करेक्ट बनाओगे नहीं तो उससे रिपोर्ट में आपके इफेक्ट आता है और रिपोर्ट करेक्ट आप दे ही नहीं पाते हो। तो उम्मीद करता हूँ अभी आपको समझ में आया होगा कि हमको डाइल्यूशन से CBC कैसे करना है और कितने फार्मूला लगाना है, उसके मल्टीप्लाई करके उसका जो कैलकुलेशन फार्मूला होता है वो कैसे लगाएंगे